आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के होम साइंस के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संप्रेषण के बाह्य बाधा का एक उदाहरण है। भौतिक विचालक बाह्य बाधा का उदाहरण है। प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक द्वारा समस्या प्रस्तुत की जाती है। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है वह है मूल्य। समाज की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार को ढालना सामाजिक विकास कहलाता है। कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीकों का उदाहरण कौन सा है। प्रक्रिया चार्ट यहाँ से इसका एक उदाहरण है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक जी स्टैनली हॉल को माना जाता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाती है समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं कृषि और औद्योगिक विस्तार, पशु चिकित्सा व पशुपालन विस्तार, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यथार्थता का काल किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल व समस्याओं की बहुलता है। इसमें विस्तार शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। आवश्यकता व रुचियाँ, योग्यता, सहयोग व भागीदारी व करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए। दूसरा शब्द है सममितिक, सिमेट्रिकल के लिए है। विकास के प्रक्रिया के दौरान वृद्धि व विकास के संकेतक क्या है। मील का पत्थर है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृत्ति व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह परिभाषा स्टीफन द्वारा दी गई है। अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण व त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किससे शामिल है। भावात्मक व संवेगात्मक विकास से। वह अवस्था जब बच्चा केवल खुद से प्यार करता है कहलाती है आत्ममुग्ध अवस्था, नार्सिसिज्म स्टेज कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। प्रदर्शन समूह संपर्क का एक उदाहरण है। मनोविज्ञान का गेस्टाल्ट स्कूल किसके द्वारा प्रतिपादित है। मैक्स वर्दिमर के द्वारा प्रतिपादित है। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है। यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है। यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था है। समुदाय लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। सिगमंड फ्रायड ने यह सुझाव दिया कि इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। निम्न में से कौन सा सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। अंतर्दृष्टि नहीं है, बाकी शेपिंग, पुनर्वलन व विलोपन संबंधित है। निम्न में से कौन सा जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का तत्व है। सकारात्मक अन्योन्याश्रय है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। CAI से तात्पर्य कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं स्कीमा। प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण है। अदा का इनपुट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा गोल्डमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का घटक है। परानुभूति घटक है।